आज की कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। चल रे ढोलक ढम ढम ढम। कहानी का नाम क्या है? चल रे ढोलक ढम ढम ढम। ढोलक समझते हो ना? एक था मेमना। कौन था? मेमना कहते हैं बकरी के बच्चा को। किसको कहते हैं? वह अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। बकरी के बच्चा नानी के घर जाए खातिर निकल रहे। रास्ते में उसे एक सियार मिला। कौन मिला? जकरा अपना आर के गांव घर में नेरिया कहे छिए। वह बहुत भूखा था और बोला, अबे ओ मेमने, मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या बोला सियार? अबे ओ मेमने, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मेमने ने कहा, नानी के घर जाने दो। बोलो बोलो। मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझको खाना। तो मेमने ने कहा, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। सियार ने कहा, ठीक है। मेमना आगे बढ़ा। थोड़ा दूर गया, थोड़ा और दूर गया। उसे रास्ते में एक गिद्ध मिला। कौन मिला? गिद्ध को भी बहुत जोर से भूख लगी थी। तो गिद्ध ने कहा, अबे ओ मेमने, मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमना बोला, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। गिद्ध ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ा मेमना। कुछ दूर जाने पर उसे एक बाघ मिला। कौन मिला? बाघ बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मेमने ने उसे कहा, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। बाघ बोला, ठीक है। मेमना आगे बढ़ा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला, चीता मिला, बहुत सारा जानवर मिला। सब वही कहता था, हमको तुमको खाना है। और सबको ये क्या कहता था? वही एक के वो गाना, नानी के घर जाने दो, मोटा ताजा होने दो, फिर तुम मुझे खाना। आखिर में भोला भाला छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मेमना अपने नानी के घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? नानी के दरवाजे पर पहुंच के जोर से बोला, नानी नानी, मुझे रोज हलवा पूरी खिलाओ। क्या बोला नानी से? नानी नानी, मुझे रोज हलवा पूरी खिलाओ। मुझे हट्टा कट्ठा बनाओ। मैंने बहुत सारे जानवर को बोल कर आया है। मैं नानी के घर जा रहा हूँ, खाऊंगा पीऊंगा, मोटा हट्टा कट्ठा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खाना। वे सब मुझे खाना चाहते हैं। मेमना ने बहुत खाया, बहुत पिया, और सचमुच में वह बहुत लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा हो गया। कौन? मेमना। बेचारा मेमना। मेमना एकदम मेमने के तरह दिख रहा है। छोटा सा बच्चा है,
मेमना का। अब देखो बहुत मोटा तगड़ा हो गया और उसका दिमाग भी तेज हो गया। नानी से मेमना ने कहा, नानी नानी, मेमना ने क्या कहा, मुझे एक ढोल चाहिए, मैं उसमें छिप जाऊंगा और मुझे रास्ते में कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, मुझे कोई खा नहीं सकेगा। ऐसा उसने अपनी नानी से कहा। नानी ने मेमने के लिए एक बढ़िया सा ढोल बनवाया और भीतर में गुदरी बिछाई, गद्दा बिछाई, ताकि उसका जो नाती था मेमना आराम से ढोल में बैठ के जाता। अब नानी ने ढोल के अंदर अपने नाती को घुसा के बैठा दिया और ढोल को बंद कर दिया और जोर से एक लात मारी ढोल में, ताकि ढोल जो है घड़कते घड़कते घर तक चले जाए अपने। तो नानी ने ढोल को ऐसा धक्का मारा कि ढोल लुढ़कता हुआ, गोल गोल लुढ़कता हुआ वह चल पड़ा। रास्ते में चीता मिला। चीता ने ढोल से पूछा, भैया तुमने कहीं मेमने को देखा है? चीता ने किससे पूछा? ढोल से। ढोल को पूछा, भैया तुमने मेमने को देखा है? ढोल के अंदर से मेमना बोला, ढोल तो बोलता नहीं है। मेमना बोला, कैसा मेमना कैसी बात, बोलो बोलो, ये सब है बेकार की बात, चल रे ढोलक ढम ढम ढम, बात में हो गई है रात, बात बात में हो गई रात। ऐसे करते करते वह मेमना सभी जानवरों से मिलता गया और जानवरों से दूर निकल गया। अंत में उसको मिला सियार। पहले सियारे ने मिल रहा, अंतिम में मिले सियार। नानी कुन सा जब घर से वापस जा रहे, ढोल से सियार ने पूछा, भाई ढोल क्या तुमने मेमने को देखा है? अब ढोल तो बोला नहीं, अंदर से कौन बोलता था? मेमना। अंदर से मेमना बोला और तुम लोग भी बोलोगे, कैसा मेमना कैसी बात, ये सब है बेकार की बात, चल रे ढोलक ढम ढम ढम, बात बात में हो गई रात। लेकिन सियार बहुत चतुर और चालाक था। उसने मेमने की आवाज पहचान ली। अब बताओ क्या होगा? उसने दिमाग में सोचा, रे यह तो मेमना है इसमें, अब मैं ढोल को फाड़ करके मैं मेमने को कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक लुढ़कता हुआ ढोल मेमने के घर तक आ पहुंचा था। तुरंत मेमने ने छलांग लगाई और अपने घर में घुस गया और सियार बेचारा मुंह देखते ही रह गया। तो इसको बोलेंगे कि मेमना चतुर चालाक तो था, लेकिन सियार उसको पकड़ नहीं पाया। कैसा लगा कहानी? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिन कहानी और कविताओं और गणित को लेकर।